तू घास लेने गया था और अभी अभी लौटा है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरा छोटा भाई भूखा मर रहा है? जल्दी से दूध बना दे। तुझे पालना कुत्ते पालने से भी बदतर है। कम से कम कुत्ता तो मेरे आगे पूंछ हिलाता है, लेकिन तू करता क्या है? दादा लो। अपशगुन। उस समय अगर तेरे माँ बाप न मर जाते, सड़कों पर भटकते हुए भीख मांगते, बड़ा ही दयनीय। मैंने मेयर होने के नाते दया करके तुझे अपनाया था। उस समय मेरी आंखें अंधी हो गई थी। तू तो बस खाने का पात्र ही साबित हुआ। निकल जा यहाँ से। जाओ, अपने छोटे भाई को दूध पिलाओ। छोटे बहन का भाई तेरा भाई वह लगभग चला ही जाएगा। तूने क्या कहा? तेरे असली माँ बाप मर गए तेरी वजह से। अब तू मेरे बेटे को भी मारने पर तुला है? अपनी बदकिस्मती लेकर और मेरे घर से निकल जा। आज आखिर हुआ क्या है? ये बोतल भी नहीं पी रहा, सोता नहीं, बस रोता ही जा रहा है। जान, बच्चा सांस नहीं ले रहा। क्या? इसे तुरंत क्लिनिक ले चलो। तुम वहां खड़े क्यों हो? जाओ, जल्दी करो। अगर कुछ हो गया मेरे बेटे को तो मैं तुझे उसके साथ ही दफना दूंगा। मैं अपशगुन नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मेरा बेटा वही है जिसे तुम दुर्भाग्य का कारण बता रही हो। मैंने नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने अपने छोटे भाई को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं ऑस्कर रीड, रुको। क्लिनिक ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हारा बेटा बीमार पड़ गया क्योंकि उसने जहरीला दूध पी लिया था और उस लगातार बुखार के साथ वह बच नहीं पाया। वही पैसा जिससे तुम्हें सुरक्षित फार्मूला खरीदना था, तुमने उस दिन शराब पर उड़ा दिया। तुम्हारा छोटा भाई उसके तुरंत बाद बुखार से तपने लगा। तुमने उस पर मुश्किल से ध्यान दिया। तुम ही हो जिसने अपने छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया। मैं अगर तुमने एक और शब्द कहा मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। ऑस्कर रीड, अगर ग्रेस मैनिंग नहीं होती जो समय रहते पता लगा लेती तो तुम्हारा बड़ा लड़का भी असली खतरे में होता। शुक्रगुजार होने की बजाय तुम जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो। प्यारी, यह सब लिखना पढ़ना और हाथ हिलाना क्या है? ओह, मैं समझ गया कि इस प्यारी ने मेरे बेटे को बद्दुआ देने की हिम्मत कैसे की। पता चला कि उसने अपना अगला घर पहले ही तय कर लिया है। तुम बकवास कर रहे हो। क्या मैं गलत हूँ? तुम सबको पहले से पता था कि वह लड़कों को आकर्षित करने के लिए ही है, तो तुम चाहते थे कि वह कोई जादू करे तुम्हारे बच्चा विहीन पेट के लिए। हाँ हाँ हाँ। ऑस्कर रीड, क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा नहीं है? उस समय जब तुम और तुम्हारी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे, तुमने सुना कि ग्रेस मैनिंग अच्छी किस्मत लाती है, तो तुमने किसी की न सुनते हुए उसे गोद ले लिया। अब जबकि तुम्हें अपना बच्चा मिल गया है, तुम बस ग्रेस को फेंक देना चाहते हो। कौन सी अच्छी किस्मत? वह बस एक प्यारी है। मेरा बेटा वही उसकी बदकिस्मती का कारण है। तुम्हारा पारिवारिक व्यवसाय पिछले 2 सालों से चल निकला है। तुम ऐश कर रहे हो। अगर ग्रेस मैनिंग की कृपा नहीं होती, और क्या था? फिर क्या था? बेरहम लोग। बकवास। मेरी सफलता इसलिए है क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत की है। अगर तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है तो हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। देखते हैं आसमान टूटता है या नहीं। पापा, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं बर्तन धो सकती हूँ, सुअरों को खिला सकती हूँ और उनके लिए घास भी काट सकती हूँ। मैं आपको पैसे कमाने में भी मदद कर सकती हूँ। मेरे रास्ते से हटो। ग्रेस मैनिंग, मुझे परवाह नहीं है।
ग्रेस मैनिंग, वे तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं। अपनी चाची और चाचा के साथ घर चलो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। चलो चलते हैं। रुको, तुम उसे ले जाना चाहते हो? यह असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें $100 छोड़ने होंगे। $100? हम क्यों दें? वह 1 साल से ज्यादा से मेरा खाना खा रही है और मेरी छत के नीचे रह रही है। यह मुफ्त नहीं है। अब तुम फायदा उठाना चाहते हो, तो जो बकाया है वह चुकाना होगा। मैथ्यू मैनिंग, चलो इसे पाल लेते हैं। इतने साल हो गए हैं, हमेशा उम्मीद रही है कि हमारा अपना बच्चा हो। अब ग्रेस यहाँ है, वह ऊपर वाले का तोहफा है। हमें इसे एक अच्छे काम के रूप में लेना चाहिए, जिससे हमारे पुण्य बढ़े। चाची चाचा, जब तक आप मुझे लेने को तैयार हैं, मुझे 6 महीने से भी कम समय दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगी कमाने में वो $100 वापस। हाँ। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम लकी गर्ल का अवतार हो? $100? एक आदमी जिसकी टांग खराब है, एक जो बोल नहीं सकता, और घर में कोई जो मरने वाला है। तुम पैसे कैसे कमाओगे? मैं कर सकती हूँ, मुझ पर भरोसा करो। $100 मैं चुका दूंगा। वह तो बस एक छोटी सी बच्ची है, और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम्हें इसका फल मिलेगा। बकवास बंद करो। बातें करना आसान है। अगर तुम मानते हो, चलो ग्राम परिषद में चलते हैं, सब कुछ काला सफेद लिख लेते हैं। अब से वह मैनिंग परिवार की है, उसका रीड परिवार से अब कोई लेना देना नहीं रहा। चलो चलते हैं। $100 हाथ में। आखिरकार वह अभिशाप चला गया। हाँ ग्रेस मैनिंग, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चलो चलते हैं, हम घर जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, पछताना मत। तुम जैसे के लिए बड़ी बातें। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे पछताओगे। दफा हो जाओ। जाओ, घर जाने का समय हो गया है। ग्रेस मैनिंग, देखो, अब से यही तुम्हारा नया घर है। ये क्या है? तुम इस बच्ची को घर क्यों ले आए? माँ, ऑस्कर रीड के घर जब से उनके जुड़वा बच्चे हुए हैं, वे ग्रेस मैनिंग को बस डांटते और मारते ही रहते हैं। हेलेन और मैं अब और बस देखते नहीं रह सकते थे। दादी, मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। मैं बस बैठकर मुफ्त में खाना नहीं खाऊंगी। माँ, मुझे इसकी देखभाल करने दो। अब से मैं अपने खाने का राशन इसके साथ बांट लूंगी। इसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चलो पहले खाना खा लेते हैं। चलो, रात का खाना खाने का समय हो गया है। शुक्रिया एडिथ आंटी। धीरे धीरे खाओ। जल्दी नहीं है। ये बच्ची जरूर भूखी होगी। ऐसे खा रही है जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। लो, ये भी तुम खा सकती हो। शुक्रिया दादी। कितनी प्यारी बच्ची है। रीड परिवार को देखो तो, वे ऐसी अच्छी बच्ची को कैसे फेंक सकते हैं? ग्रेस मैनिंग को गोद लेने के लिए ऑस्कर रीड ने मुझसे $100 वसूले। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या हमारे लिए ही पर्याप्त खाना है और तुमने गंभीरता से उसे $100 देने की हाँ कह दी? माँ, मैंने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया। मैं बस उसे ग्रेस मैनिंग पर चिल्लाते हुए देख नहीं सका। ऑस्कर रीड, वो नालायक। उस समय हम दोनों साथ में काम करने शहर गए थे। तो ऐसा क्यों है कि उसने आसानी से पैसा कमा लिया, मेयर की बेटी से शादी कर ली, एक छोटी सी दुकान खोल ली और इतनी आराम से जी रहा है, और फिर भी मेरी तो टांग ही टूट गई। शायद ग्रेस सच में हमारी मुस्कान है। वह शायद हमारी किस्मत बदल दे। दादी, मैं आपकी बात मानूंगी और अच्छी रहूंगी। ठीक है,
वो अब हमारे साथ ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसे फिर से भेज दें। अब से बस यही बस जाओ और घर जैसा महसूस करो। तुम्हारी दादी बस बोलती तेज है, दिल नरम है। चलो खाना खाओ। दादी नाराज नहीं है, जाओ खा लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पुराने कपड़े सिलवाने के बाद वे तुम पर इतने अच्छे फिट होंगे। लिंडा आंटी, बहुत समय हो गया है मुझे इतने नरम और आरामदायक कपड़े पहने हुए। लिंडा आंटी, आप बोल क्यों नहीं सकती? क्या यहाँ दर्द होता है? उस समय तुम एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। तुम्हारी आवाज बस भर्रा गई और तब से बोल नहीं पाई। मैं तुम्हारे लिए इसे फूंक मारती हूँ। फूंक मारने से दर्द नहीं होगा। लिंडा आंटी, अब से क्या मैं तुम्हें मम्मी कह सकती हूँ? मम्मी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी आवाज जल्द ही ठीक हो जाएगी। मम्मी, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? माँ। हेलन, हेलन, तुम ठीक हो ना? हेलन। माँ, ग्रेस, तुमने हेलन के साथ क्या किया? मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बुरी नहीं हूँ। मैं सच में किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। सत्या साटा दाची। ग्रेस, ग्रेस, भागना मत। माँ, तुम हेलन का ध्यान रखना। मैं ग्रेस के पीछे जाता हूँ। ग्रेस। मैं बुरी नहीं हूँ। मैं सच में किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। ग्रेस, 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 तुम कहाँ हो? पापा, मैं यहाँ हूँ। ग्रेस। चलो, रोना मत, डरना मत। तुम्हें चोट नहीं लगी ना? चलो चलते हैं, हम घर जा रहे हैं। चलो, चलो, चलो चलते हैं। ग्रेस, तुम बुरी नहीं हो। तू अच्छी बच्ची है। पापा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं अब भागूंगी नहीं। अच्छी बच्ची। चलो, चलो घर चलते हैं। पापा। पापा, पापा उठो। ग्रेस। पापा। ग्रेस, तुम गिरी तो नहीं ना? यह सब मेरी गलती है। मेरे अपंग होने की गलती मेरी है। कोई बात नहीं। पापा, उठो। मैं अभी भी तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। पापा, पापा उठो। पापा। माँ के जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं प्राचीन जिनसिंग राजा का पुनर्जन्म हूँ। मेरा हर हिस्सा एक चमत्कारी इलाज की तरह है जो जान बचा सकता है। हे भगवान, कृपया, मैं विनती कर रही हूँ, कृपया मेरे पापा जल्दी उठ जाएं। एक बार वो उठ जाएं, तो वो मजबूत और स्थिर होकर चल सकेंगे, बाकी सबकी तरह। पापा, पापा उठ जाओ कृपया। ग्रेस, मैथ्यू, तुम लोग कहाँ हो? ग्रेस। माँ, दादी, हम यहीं हैं। इधर, हम ठीक यहीं हैं। उसे लकी गर्ल कहते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो वह एक अभागिन के सिवा कुछ नहीं है। वह बस कुछ दिन पहले ही आई है। और देखो, हेलेन बीमार पड़ गई। मेरा बेटा पहाड़ से गिर गया
वो कैसी किस्मत ला रही है। सच कहूँ तो उसकी वजह से हमारी सारी खुशियाँ भाग रही हैं। मेरा कहना है हमें बस उस बच्चे को वापस भेज देना चाहिए। गांव में जिंदगी आसान नहीं है। अगर घाव संक्रमित हो गए तो हम सबके लिए मुसीबत है। हमें उसे जल्द से जल्द काउंटी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हे भगवान, कृपया मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, मेयर, मेरे बेटे को जिला अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचना है। विलोब्रुक में ट्रैक्टर सिर्फ तुम्हारे परिवार के पास है, तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उसे मांगना ही पड़ेगा। एडिथ आंटी, ट्रैक्टर भी पेट्रोल से ही चलते हैं और हमारा परिवार उधार नहीं देगा। ऑस्कर, मैथ्यू बहुत बुरी तरह घायल है। क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? हम बस उधार नहीं दे रहे। बच्चे, तुम अपनी आंटी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने क्या कहा? हम सब एक ही गांव के हैं। पापा, तुम्हें समझ नहीं आता? जब भी विलोब्रुक में किसी को मुसीबत आती है, मैं हमेशा मदद करता हूँ, लेकिन उनके परिवार के लिए भूल जाओ। हमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा दिल दुखाया? तुम्हें अपने लाडले बेटे से पूछना चाहिए और अपनी लाडली बहू से। उन्हें बस उस बच्ची की रक्षा करनी है। अरे, उस पर इतना सख्त मत बनो। बच्ची को क्यों सताना? उसे सताना? यह सब उसी बच्ची की वजह से। मेरा छोटा बेटा मर गया। शुक्र है मैंने उसे बाहर निकाल दिया, नहीं तो कौन जानता मेरे बड़े बेटे का क्या होता। तो तुम उधार देने के लिए क्या चाहते हो? अगर तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, बस उस बच्ची को 3 कदम रेंगने दो, हर 5 पर घुटने टेकने दो और माफी मांगते हुए सिर झुकाने दो मेरे बेटे की कब्र पर। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादती है? एडिथ आंटी, मुझे मत कोसो अपने लोगों का साथ देने के लिए। उसी की वजह से मेरा बेचारा पोता इतना दुख झेल रहा है। हर कोई अपने बच्चों से अलग तरह से प्यार करता है। यह तो बस कुछ झुकने भर की बात है, उसके लिए दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। मत भूलना, वही है जिसने तुम्हारे बेटे को अस्पताल पहुंचाया। हेलेन, पहले मैथ्यू को बचाना है, नहीं तो। लगता है यह इतनी जरूरी बात भी नहीं थी। मैथ्यू मेरा बेटा है। अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो मैं बचाऊंगी। यहाँ आओ, घुटने टेको। कृपया। यह सब तुम्हारी वजह से है। विलोब्रुक में किसी भी परिवार को चैन नहीं है। सच कहूँ, मुझे खुद ही तुम्हारा इंतजाम कर देना चाहिए ताकि तुम किसी और की जिंदगी न बर्बाद कर सको। मैं नहीं चाहती माँ, मुझे अपनी माँ चाहिए। मेरे बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। हेलन, तुम अब बोल सकती हो? माँ, मैंने तुमसे कहा था। ग्रेस बुरी बच्ची नहीं है, वह हमारी लकी स्टार है। वह कैसी भी लकी स्टार हो, किसे फर्क पड़ता है? वह मुसीबत है। अगर तुम मेरा ट्रैक्टर उधार लेना चाहती हो तो पहले मेरे बेटे की कब्र पर घुटने टेको। तुम्हारा पूरा परिवार इतना दुष्ट है, तुम्हें कर्म से डर नहीं लगता? कृपया। माँ, मैं मैथ्यू को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। हम उनके परिवार से मदद नहीं मांग रहे। ग्रेस, चलो चलते हैं। माँ, देखते हैं तुम कब तक अकड़ दिखा सकती हो। जाओ, उसकी रक्षा करो। बस अपने पति को मरते हुए देखना। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं मैथ्यू के लिए कोई रास्ता निकाल लूंगी। इसके अलावा ग्रेस सच में एक लकी स्टार है। देखो, जब से वह आई है मेरी आवाज बेहतर हो गई है। शायद वह सच में जानती है कि मैथ्यू की मदद कैसे करनी है। मुझे लगता है तुम सपने देख रही हो। तो तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? अभी उसे काउंटी हॉस्पिटल लेकर और कौन जा सकता है? मम्मी, मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। मेयर के ट्रैक्टर के अलावा हम रिवरबेंड कैसे पहुँचेंगे? आंट एडिथ के परिवार ने अभी एक नया ट्रैक्टर खरीदा है। एडिथ वाले? हाँ, वह विधवा है, उसके पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मम्मी, मुझ पर भरोसा करो।
माँ, मुझे और ग्रेस को कोशिश करने दो। आप क्लिनिक पर हमारा इंतजार करो। उस पर भरोसा करती रहो और अंत में तुम्हारे अपने पति को ही चोट पहुंचेगी। देखते हैं तुम इसके बाद कैसे जीती हो। ग्रेस, दादी मौली बुरी इंसान नहीं है। मुझे पता है। मम्मी, मुझ पर भरोसा करो। पापा ठीक हो जाएंगे। $200 सब कुछ ऐसे ही चला गया। यह कैसा बेकार सेकंड हैंड सामान है। लगता है मुझे इसे पुर्जों के लिए बेचना पड़ेगा। कितना नुकसान, सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ देखो। एडिथ आंटी, एडिथ आंटी। हेलेन, तुम फिर से बोल सकती हो। एडिथ आंटी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पति की मदद करो। तुम क्या कर रही हो? चलो उठो। मैथ्यू को क्या हुआ? वह पहाड़ पर चढ़ते समय फिसल गया, सीधे एक खड्ड में गिर गया। उसे अभी काउंटी हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन मेयर का परिवार बस मुझे उनका ट्रैक्टर उधार नहीं दे रहा। मैं सचमुच नहीं जानती कि क्या करूं। इतनी गंभीर बात है और कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। मेरा बेकार सेकंड हैंड मशीन भी टूट गया है। नहीं तो मैं खुद तुम लोगों को ले जाती बिना किसी सवाल के। यह पूरी तरह से खराब हो गया है। एडिथ आंटी, ट्रैक्टर ठीक हो गया है। एक बार कोशिश करो। क्या यह सचमुच काम करेगा? यह सचमुच काम कर रहा है। ग्रेस, तुम्हारे शब्दों में जादू होना चाहिए। तुम तो सचमुच सौभाग्यशाली हो। एडिथ आंटी, अच्छा, समय बर्बाद मत करो, चढ़ जाओ, जल्दी करो और मैथ्यू को हॉस्पिटल पहुंचाओ। मैं ताला लगाने जाती हूँ। मरीज के सिर में चोट लगी है, खोपड़ी के अंदर खून बह रहा है, इसीलिए वो अभी भी बेहोश है। अगर हम जल्दी ऑपरेशन करके खून का थक्का साफ कर दें, तो भी एक बहुत ही कम संभावना बची है। डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? ऑपरेशन और बाद की दवाइयाँ मिलाकर लगभग $1000 आएंगे। अगर मैं अपनी सारी जमा पूंजी भी बेच दूं, तब भी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम इधर उधर भागती नहीं फिरती, तो वो पहाड़ से कभी नहीं गिरता। माँ, ग्रेस मैनिंग को इसके लिए दोष मत दो। और पैसों की बात, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। हेलेन, मैंने अभी एक ट्रैक्टर खरीदा है, इसलिए फिलहाल मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। लेकिन लो, अभी जो कुछ भी दे सकती हूँ वह ले लो। ज्यादा नहीं है, पर शायद थोड़ी मदद हो जाए। लिंडा। एडिथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे लोगों की मेहरबानी का फल हमेशा मिलता है। यह सब हमारे छोटे से शुभंकर की वजह से हुआ है। हे भगवान, क्या यह सच में हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेस मैनिंग सच में ही ऊपर से भेजी गई हमारी लकी स्टार है? धत तेरे की, हम इस तरह से जीते कैसे रहें? माँ, क्यों न हम जमीन ही बेच दें? जमीन बेच दें? लेकिन वो तो हमारी जड़ें हैं। अगर हम जमीन बेच दें, तो फिर हम किस पर जिएंगे? शायद हम नई जड़ें जमा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को खो दें, तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। अगर मैथ्यू मैनिंग के साथ कुछ हो गया, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। लेकिन अगर हम जमीन बेच भी दें, तो भी हम तीनों फिर भी नहीं चला पाएंगे। माँ, दादी, मैं पैसे कमा सकती हूँ। अरे तुम ये छोटी सी बच्ची, तुम क्या कर सकती हो? क्या तुमने पहले ही पर्याप्त मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? बस मुझे एक दिन दीजिए। अगर मैं आज शाम तक वापस नहीं आई, तो आप जमीन बेच सकते हैं। ग्रेस, ग्रेस, साहब,
मैं कुछ जिनसिंग बेचना चाहती हूँ। खुद को बेचना? चलो निकल जाओ। अरे तुम्हें क्या लगता है यह कौन सा जमाना है? हम यहाँ बच्चों से काम नहीं करवाते। मैं जंगली जिनसिंग बेच रही हूँ। ये अभी अभी खोदी गई हैं। ये बहुत ताजा है, एक बार देख लीजिए। यह बेहतरीन क्वालिटी का जंगली जिनसिंग है। हम अमीर होने वाले हैं। छोटी शैतान, मैंने इसकी कीमत लगाई है। मैं तुम्हें इतना दूंगा, $500। कम से कम 1000। 1 पैसा भी कम नहीं बेचूंगी। तुम्हारी उम्र के लिए काफी बड़ी मांग है। मैं इसकी कसम खाता हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें इतनी ही ऊंची कीमत मिलेगी। अरे मुझ पर थोड़ी रहम करो। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। मैं यहाँ आपसे विनती कर रही हूँ। मैं आपको प्रणाम करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इसलिए क्योंकि तुम अच्छी बच्ची हो। 1000 डील। लेकिन तुम्हें यह मेरे पास छोड़ना होगा। छोड़ो भी, पापा पहले आते हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो इसे वापस खरीद लूंगी। वहां रुको। नकदी ले लो, कागजात। यह जेड पेंडेंट, क्या यह वही जन्मदिन का तोहफा नहीं है जो मैंने अपनी भतीजी को दिया था? ग्रेस मैनिंग, मुझे जेड दे दो। यह जेड कहाँ से आया? एक छोटी सी लड़की ने अभी इसे मेरे पास बेचा है। यह रसीद है, इस पर उसकी जानकारी है। ब्रुकवेल, गाड़ी तैयार करो। तो यही वह कार है जो तुमने मेरे लिए ढूंढी है? अभी के लिए इसी से काम चला लो। तुम्हारी कार सर्विस के लिए गैराज में है। फिलहाल हमारे पास बस यही है। ग्रेस के लिए एलिजा कॉलिंस आए हैं। श्री कॉलिंस, माँ, मैथ्यू के साथ यहीं रुको। मैं वापस जाती हूँ और कुछ पैसे लाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास सचमुच एक पैसा भी नहीं है। पॉल, रूबी, 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 हम सालों से पड़ोसी हैं। क्या तुम सिर्फ इस एक बार मेरी मदद कर सकती हो प्लीज? हेलेन, मैं तुम्हें पैसे कैसे उधार दे सकती हूँ? मेरे अपने परिवार को देखो, हमारी अपनी गुजारा मुश्किल से हो पाती है। रूबी, बस जाओ अब। जल्दी करो, जाओ। चाचा, चाचा, प्लीज दरवाजा खोलो। चाचा, प्लीज दरवाजा खोलो। चाचा, किसी के पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती। तुम सब। एलिजा, दादाजी ने बचाकर रखे थे $180। रख लो, ये एक जान बचाने के लिए है। हेलेन, यह मत सोचना कि यह बहुत कम है। यह वह पैसा है जो एडिथ आंटी ने अभी अंडे बेचकर कमाया है। $36। चलो रख लो। बहन, ये मेरी बसंत से की गई बचत है। $200। रख लो। यह मेरा है, रख लो। और मेरा भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलेन, यह मुर्गी ले जाओ और इसकी स्टू बनाओ। मैथ्यू का बहुत खून बह गया है। उसे ठीक होने के लिए अच्छे खाने की जरूरत है। शुक्रिया एडिथ आंटी। चावल का ये बोरा आधे महीने चलेगा। बच्चों को भूखा मत रहने देना। हेलेन, मांस भी रख लो। हेलेन, ये भी रख लो। या मैं आप सबका ऋण कैसे चुका पाऊंगी? उठो, उठो। ऐसा मत करो। प्लीज उठ जाओ। उसे बचाने के लिए अस्पताल को अभी भी पैसों की जरूरत है। हेलेन, तुम्हें अपने पति की तरह मजबूत रहना होगा। अगर कुछ हो गया, विलोब्रुक के हर व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा होगा। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। $582 और 53 सेंट। हम अभी भी $1000 से बहुत दूर हैं।
अब हम क्या करें? ऑस्कर रीड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलेन, मुझे पता है तुम्हारे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें $500 की कमी है। मैं तुम्हें उधार दूंगा। सच में शुक्रिया ऑस्कर। लेकिन मुझे साफ कहने दो, मुझे तुम्हारे घर के पीछे वाली पहाड़ी जमीन का कागजात चाहिए। इस समय और कोई रास्ता नहीं है, हम बस इतना ही कर सकते हैं। यह लो ऑस्कर, यह रहा जमीन का कागज, तुम्हारे पास रहा पैसा। क्या तुम मुझे अभी दे सकते हो? जैसा कहावत है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। $500 कोई छोटी रकम नहीं है। अगर तुम इसे उधार लेना चाहती हो, मैं इस पर विचार कर सकता हूं। लेकिन हम इस गांव में इतने लंबे समय से साथ हैं। मुझे लगता है तुम जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। ऑस्कर, तुम बेशर्म हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं यह बात सामंथा को बता दूंगी? लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अस्पताल इंतजार नहीं करेगा। विलोब्रुक में कोई भी विलोब्रुक तुम्हारे पति को बचाने के लिए $500 बस ऐसे ही नहीं दे सकता। तुम्हें यथार्थवादी होना होगा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे छोड़ दो ऑस्कर। ऑस्कर, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे पास मत आना। तुम बड़ी सख्त दिखती हो, मुझे यह पसंद है। चलो, मुझसे दूर रहो। रुको, बंद करो। माँ, देखो, हमने आखिरकार काफी पैसे बचा लिए हैं। तुम जैसे बच्चे को यह सारा नकदी कहाँ से मिला? क्या तुमने चुराया है? ग्रेस मैनिंग, माँ से सच कहो, यह पैसा कहाँ से आया? हो सकता है हमारे पास ज्यादा पैसे न हो, लेकिन हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारी अंतरात्मा के खिलाफ हो। मैंने जंगली जिनसेंग खोदा था, फिर उसे माउंटेन मार्केट में बेच दिया था। तुम समझते कौन हो कि किसको बेवकूफ बना रहे हो? पेशेवर लोग भी एक दिन में 2 से ज्यादा जड़ें नहीं ढूंढ पाते। क्या तुम सचमुच उम्मीद करती हो कि मैं मानूंगा कि तुम्हें जिनसेंग बेचकर इतना पैसा मिला? मुझे सच बताओ। ग्रेस मैनिंग, माँ से सच कहो, यह पैसा तुम्हें असल में कहाँ से मिला? माँ, क्या आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? तुम पर भरोसा? सच में? सुनो, तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी। अफसर तुम्हें सिखाएंगे कि एक इंसान होने का मतलब क्या होता है। बच्चे को डराओ मत, खड़ी हो जाओ। मुझे छोड़ दो। मैं चोर नहीं हूँ, ग्रेस मैनिंग। ग्रेस, 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 बच्ची को नीचे रख दो। ग्रेस को छोड़ दो, उसे जाने दो। वहीं रुक जाओ, उसे जाने दो। मुझे जाने दो, तुम बच्चे उसे छोड़ दो। यह गंदा भिखारी कहाँ से आया? तुम्हारी मेरे काम में धज्जियां उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। मैं कॉलिंस माउंटेन मार्केट का मालिक हूँ, एलिजा कॉलिंस। बिल्कुल सही, मैंने ही उसके परिवार को जंगली जिनसेंग बेचा था। मैं चोर नहीं हूँ। यह सही है, पैसा सही है। अगर तुमने और बकवास की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। आप ही श्रीमान कॉलिंस हैं? क्या आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? ये रिवरबेंड के सबसे अमीर आदमी हैं। अपने को देखो, इतने कंगाल, किसी पुरानी जर्जर तिफिया साइकिल पर चढ़े हुए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अज्ञानी। ठीक है, ठीक है। अगर आप सच में श्रीमान कॉलिंस हैं, तो मैनिंग की जमीन का कागज भूल जाओ। मेरे परिवार का हर्ब गार्डन का कागज भी मैं दोनों हाथों से सौंप दूंगा। तुमने कहा? बिल्कुल। मैं तुमसे यह शर्त लगाता हूँ, लेकिन अगर तुम नकली निकले तो तुम्हें घुटने टेकने होंगे और मुझसे माफी मांगनी होगी। और यह गंदी बच्ची, मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, यह बात तय है। इसे सबक सीखने की जरूरत है ताकि मेरा बेटा बदला ले सके। तो तुम्हें बेहतर होगा कि पहले से ही वह जमीन का कागज तैयार रखो। ठीक है। मर्चेंट्स गिल्ड के चेयरमैन हॉफमैन विलेज काउंसिल में चाय पी रहे हैं मेरे ससुर के साथ। वे लोगों को एक नजर में पहचान लेते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते। मेरी सलाह मानो, अभी चले जाओ, इससे पहले कि तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। अच्छा, मैं खुद उनसे मिलना चाहूंगा। चेयरमैन, आप आ गए। कोई गुंडा है जो खुद को श्री कॉलिंस बता रहा है। जल्दी से उसका भांडा फोड़ दो। दिन दहाड़े, और उसकी हिम्मत कैसे हुई श्री कॉलिंस बनने की? देखता हूँ कौन है। यही है। उसके पहने हुए फटे पुराने कपड़े देखो, और तिफिया साइकिल पर आया है। मुझे बेवकूफ बनाने? उसकी मरने की इच्छा है। बिल्कुल सही। ऐसे लोगों की तो पिटाई होनी चाहिए।
सुनो बेवकूफ, यह खुद श्री कॉलिंस हैं। पूरे काउंटी के जड़ी बूटी के खेत उन्हीं के पैसे से चलते हैं। अगर तुमने यह बिगाड़ दिया तो रिवरबेंड के हर आदमी के मुंह से निवाला छीन लोगे। मैं नहीं, मैं। श्री कॉलिंस, आप खुद गांव में क्यों आ गए? अगर आप पहले बता देते तो मैं ठीक से तैयारी कर लेता। वहाँ वो मेरी आंटी लिंडा है। यह मुसीबतखोर न सिर्फ उन्हें परेशान किया बल्कि आपको भी यहाँ खींच लाया असली कौन है साबित करने के लिए। श्री कॉलिंस, आप इसका क्या करना चाहते हैं? अध्यक्ष, मैं दामाद हूँ ब्रुकवेल के मेयर का। मैं तो आपके लिए जंगली जिनसिंग भी लाया था। तुम्हें लगता है तुम योग्य हो? जंगली जिनसिंग का नाम भी लेने के लिए? अध्यक्ष, वह सच में एक धोखेबाज है। वह और वह औरत अभी अभी मिले हैं पहली बार, और वह उसे लिंडा आंटी कहता है। दावा करता है कि वह मिस्टर कॉलिंस की रिश्तेदार है। तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। आज से रीड्स से आने वाला सारा माल रिजेक्ट है। बस प्लीज अध्यक्ष, नहीं। तुमने कहा था अगर हम हार गए तो हम सौंप देंगे हर गार्डन का डीड। शर्त लगाई है तो हार माननी पड़ती है। यह बात समझ में नहीं आती। सौंप दो। तुम्हें डीड चाहिए? डीड मेरे ससुर के पास है। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर उनसे मांगो। रुको, भागो मत। ग्रेस मैनिंग, उसका पीछा मत करो। साधु भले ही भाग जाए, मठ तो खड़ा रहता है। पहले अपने पिताजी का इलाज करवाओ। आज की सारी बातों के लिए आप दोनों की मदद का शुक्रिया। लिंडा आंटी, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। इतने लंबे समय से आप मेरी भतीजी की देखभाल कर रही हैं। मेरी भतीजी ग्रेस मैनिंग, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जब तुम बहुत छोटी थी मैं विदेश काम करने चला गया था। तुम्हारा मुझे याद न रहना स्वाभाविक है। चाचा, यह जेड पेंडेंट मैंने इसे तुम्हारे गले में खुद पहनाया था जब तुम बच्ची थी। अब यह आखिरकार अपनी जगह वापस आ गया है। ग्रेस मैनिंग, तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई चाचा भी है। यह अद्भुत है। चाचा, माफ करना, मैं देर से आया। माँ, चाचा के आने से पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ। ग्रेस, मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। हमने उसके दिमाग में खून बहना बंद कर दिया है। उसे 1 हफ्ते निगरानी में रहने की जरूरत है। अगर कोई और दिक्कत नहीं हुई तो वो छुट्टी के लिए तैयार हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर। हॉस्पिटल का बिल? आंटी लिंडा, फिक्र मत करो, मैंने बिल का भुगतान कर दिया है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जब ग्रेस मुसीबत में थी तुमने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। वैसी दयालुता पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। यह बच्ची हमारे पूरे परिवार के लिए दुनिया से बढ़कर है। सच कहूं तो हमारा परिवार ग्रेस को पाकर भाग्यशाली है। ग्रेस, अब जब तुम्हारा अंकल तुम्हारा साथ देने आ गया है, अगर किसी ने फिर तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंकल उसका ख्याल रखेगा। अंकल, मैं वापस लेना चाहती हूँ हमारी जमीन का कागज। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर उसे वापस लूंगा। चलो। ऑस्कर रीड, मेरा जमीन का कागज वापस कर दो। सामंथा, अंदाजा लगा सकती हो कौन आया है? छोटी बदमाश, तुमने नया सहारा पाकर अपनी जड़ें भूल गई हो, है ना? चाहे हालात कितने भी खराब रहे हों, हम तब भी तुम्हारे माता पिता थे। मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ। कितना नालायक है। तुम्हें किसने हिम्मत दी यहाँ बदमाशी करने की? उसने हमसे शर्त हारी थी। शर्त लगाई है तो चुकानी पड़ेगी। तुमने यही नहीं कहा था कि जुआ छोड़ दिया है? हम तो बस उस बच्चे के साथ मजाक कर रहे थे। तुम इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हो? यह मजाक नहीं था, गवाह है। सच में गवाह है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास हो भी कौन से गवाह? मैं गवाह हूँ।
यह माउंटेन मार्केट से है। कॉलिंस, मिस्टर कॉलिंस। तो आप ही हैं मिस्टर कॉलिंस। अंदर आइए, बैठिए। मेरे यहाँ के सारे सामान बेहतरीन क्वालिटी के हैं, चाहे तो देख लीजिए। मैं आज ग्रेस मैनिंग की तरफ से खड़ा हुआ हूँ। वो बच्ची ग्रेस, वो तो मेरे लिए परिवार जैसी ही थी। तुम दोनों मेरे असली माता पिता नहीं हो। तुमने तो बस मुझे भाग्य के लिए इस्तेमाल किया, बस अपना खुद का बच्चा पाने के लिए। तुम ही लोग हो जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, बुरे लोग। वो बस एक बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं है, दिल पर मत लेना। आज मुझे बस कागजात चाहिए। किस कागजात की बात कर रही हो? ऑस्कर रीड ने शर्त हारी है। उसे न सिर्फ मैनिंग परिवार का जमीन का कागज वापस करना होगा, बल्कि हर गार्डन का कागज भी हेलेन मैनिंग के परिवार को सौंपना होगा। ऑस्कर रीड, तुमने सच में जमीन का कागज शर्त में हार दिया? अरे यार, दर्द होता है। वो छोटी दुष्ट ने मुझे फंसाया, यह मान्य नहीं है। तुम एक बड़े आदमी हो और एक बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हो। मौखिक समझौता? उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी बात का कोई मतलब नहीं है तो मैं चेयरमैन हॉफमैन से फैसला करवाऊंगा। रुको रुको, यहाँ क्या हो रहा है? इसके लिए तो चेयरमैन हॉफमैन को भी बाहर आना पड़ा। उसकी डींगे मत सुनो। चेयरमैन हॉफमैन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। उनके पास इस तरह की छोटे मोटे कस्बे की गड़बड़ी से निपटने का समय नहीं है। ऑस्कर रीड, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी जमीन का कागज सौंप दो तो शायद तुम्हारी कुछ इज्जत बच जाए। बातें करने से कुछ नहीं होता। चेयरमैन हॉफमैन यहाँ हूँ भी, तो क्या हुआ? कोई कागजात नहीं, कोई दस्तखत नहीं, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं, बस। ठीक है, ठीक है। तुम सचमुच तब तक रोना नहीं आता जब तक ताबूत नहीं देख लेते, है ना? हम तो अब क्या? अगर हिम्मत है तो आकर खुद ही हमारा घर गिरा दो। जाओ, कोशिश करके देखो ढूंढने की। जैसा चाहो वैसा करो, फिर गिरा दो इसे। रुको रुको, जमीन का कागज सौंपोगे या नहीं? चेयरमैन हॉफमैन, आप एक बच्चे की बात मानने वाले हैं? एक बच्चे की बात का क्या मूल्य है? स्वाभाविक है, बच्चे के वादे मायने नहीं रखते। लेकिन मिस्टर कॉलिंस गवाही दे सकते हैं और वह ठोस सबूत है। ओह, मैं समझ गया। तुमने उससे कुछ मीठा सौदा किया होगा। नहीं तो तुम क्यों बाहर वाले का साथ देकर अपने पड़ोसियों के खिलाफ जाओगे? अविश्वसनीय। हम क्यों करेंगे? हर साल हम आपके लिए बेहतरीन पहाड़ी सामान लाते हैं। क्या हमने कभी आपके उपहारों में कमी की है? बिल्कुल। वो सारा सामान जो तुमने ठीक ठाक बताया था, कुछ में तो जहरीला सामान भी मिला हुआ था। वह महीनों से मर्चेंट्स गिल्ड के गोदाम में जमा पड़ा है, बस नष्ट किए जाने का इंतजार कर रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी वहाँ ले चलूं ताकि तुम खुद देख सको? असंभव। जमीन का कागज सौंप दो, शायद तब तुम्हारी अवैध इमारत तुरंत नहीं गिराई जाएगी। नहीं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किसी का घर है, क्या तुम्हें अब कानून की भी परवाह है? गिरा दो इसे। नहीं, प्लीज नहीं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, हमारा घर मत गिराओ। सब खत्म हो गया। ये मेरी आधी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। हाथ कागजात सौंप दो। कसम खाओ कि तुम कभी मेरे घर वापस नहीं आओगी और मेरी माँ को फिर कभी परेशान नहीं करोगी। अगर तुम वादा करो तो मैं अपने अंकल से कहूँगी कि तुम्हारा घर न गिराए। अरे नन्ही दुष्ट, उस वक्त तुझे अपनाना बिल्कुल बेकार गया, पूरी तरह बर्बाद। इतना खाना बेकार चला गया और अब तू बाहर वालों का साथ दे रही है। कितनी नालायक लड़की है तू। मैं तो बस परिवार की पिट्ठू हूँ। तुम खुश हो तो मुझे बासी रोटी फेंक देते हो, नाराज हो तो बस मारते हो और चिल्लाते हो। मैं तो बाहर के किसी आवारा कुत्ते से भी बदतर हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? मैंने खुद उस बच्ची को गोद लिया था, तो क्या हुआ अगर मैं उसे थोड़ा डांट पट लेता हूँ? इसमें क्या दिक्कत है? भले ही प्रेसिडेंट आ जाए, वो भी मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं उसका असली अंकल हूँ। तुम ही बताओ, क्या मेरी कोई बात नहीं चलेगी? सपने में भी नहीं सोचा था कि यह छोटी सी आवारा लड़की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि वाली निकलेगी। क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? ये कोई बेकार घासपात नहीं है, ये तो सोने की खान है। कितना अफसोस है। कागजात अभी सौंप दो।
और ग्रेस मैनिंग से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम चाहते हो कि मैं झुकूं किसी छोटे बच्चे के आगे? बिल्कुल नहीं। उफ, गिराते रहो। नहीं, प्लीज नहीं, हम चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। जाओ, जल्दी करो, दस्तावेज मांग लाओ। क्या तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं और मेरा बेटा सड़क पर रहें? चलते रहो। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब तुम हमें छोड़ोगे? दस्तावेज का मामला सुलझ गया है। अब गंभीरता से निपटने का समय है कि तुमने ग्रेस मैनिंग के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं इसके लायक हूं। मैं गलत था। मैं तो अंधा रहा होऊंगा। मैंने यह मुसीबत खुद मोल ली है। हम गलत थे। कृपया मुझे माफ कर दो। अब और किसी को परेशान मत करना, बस ठीक से अपनी जिंदगी जियो। लो, पेट भरने के लिए एक कटोरी दलिया खा लो। मैथ्यू मैनिंग कैसा है? आज दोपहर वह एक बार जागा था, कुछ शब्द बोले, फिर सो गए। माँ, इसके लिए हमें वाकई ग्रेस मैनिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच कहूँ, मैंने हमेशा उस छोकरी को कम आंका है। वो कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने अमीर चाचा को चुन लिया, हमारे गरीब घर को नीचा समझा और बस चली गई। माँ, ग्रेस ऐसी बच्ची नहीं है कि वैसा करे। वह अपने अंकल के साथ रीव्स के घर गई है। उन्होंने कहा कि वे जमीन का कागज वापस लेने जा रहे हैं। क्या? रीड्स हमेशा से दबंग बनते रहे हैं क्योंकि ऑस्कर का ससुर मेयर है। सब जानते हैं कि वे गांव के गुंडे हैं। हम उनसे कैसे टकरा सकते हैं? मुझे पता था वो छोकरी नाना करके एक दिन मुसीबत खड़ी कर ही देगी। मुसीबत हमारे सिर पर आ ही गई है। वो छोकरी तो बस मुसीबत ही है। और देखो ना, अपने अंकल के साथ लगकर शहर जाकर मौज करने चली गई। अब से आगे हम यहाँ कैसे गुजारा करेंगे विलोब्रुक में? ग्रेस, मैथ्यू, तुम जाग गए। तुम जाग गए। शुक्र है। हेलेन, तुम कैसे? तुम फिर से कैसे बोलने लगी? मैं नहीं, मुझे खुद जाकर देखना है। मैथ्यू, मैट, बेटा, तेरा पैर ठीक हो गया। ये तो चमत्कार है। वो तो दिमाग की सर्जरी थी, उससे उसका पैर कैसे ठीक हो गया? यह ग्रेस की दी हुई किस्मत होगी। ग्रेस ने हमारे लिए लाई है। जब से वो हमारे घर आई है, मेरी आवाज ठीक हो गई। मैट का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर वो हमारी लकी स्टार भी है, तो क्या वो हमारी अपनी तो है नहीं? जब उसके पंख मजबूत हो जाएंगे, तो उड़कर चली जाएगी। मुझे अभी भी तुम्हें याद दिलाना है, ज्यादा लगाव मत करो। अपने खूनमान से बढ़कर सुरक्षित कुछ नहीं है। माँ, ग्रेस वापस आएगी। हाँ, अगर कभी वो लौटी भी इस हमारे जर्जर घर में, तो मैं अपना उल्टा नाम लिख दूंगी। माँ, ग्रेस, तुम कैसी महसूस कर रही हो? तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया गया है ना? पापा, मैं ठीक हूँ। देखो, हमें अपना जमीन का कागज वापस मिल गया है। वह जिद्दी परिवार, उन्होंने सचमुच इसे सौंप दिया जैसे उनके पास कोई विकल्प था। सब कुछ सुलझ गया है। अब से वे हमसे फिर से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ, अंकल एलाइजा ने कहा कि वे हमारी मदद करने को तैयार हैं, हमारे पहाड़ी सामान खरीदने में और जड़ी बूटियाँ लगाने में भी मदद करेंगे। अब हमने किन्नर को की क्या है? सचमुच, इसका मतलब अब से हमें अपनी जीविका की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारे लिए चीजें बस बेहतर होती जाएंगी। ये छोटी सुश्री दिल तो रखती है। हाँ, भले ही तुम अपने अंकल के साथ चली जाओ, हमारे परिवार के पास अभी भी गुजारा करने का रास्ता रहेगा। चलो भी, किसने कहा मैं जा रही हूँ? पापा, माँ, क्या तुम मुझे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो?
बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें पहले से ही अपनी बेटी की तरह देखते हैं। बिल्कुल सही। खून ही परिवार बनाने वाली एकमात्र चीज नहीं है। अगर तुम एक बेहतर जीवन पाना चाहती हो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। लेकिन अगर तुम रहना चाहती हो, बिल्कुल, मैं रहना चाहती हूँ। मुझे एक असली परिवार पाने में इतना समय लगा, और मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि मेरा छोटा भाई और छोटी बहन पैदा होते हैं। बेवकूफ, किसने कहा तुम्हें नाराज करने के लिए? एलाइजा कॉलिंस और डीन हॉफमैन। अगर इस साल गांव के पहाड़ी सामान को लौटा दिया गया, क्या तुम उन सभी नुकसानों की भरपाई करोगे? पापा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और मेरे बड़े पोते ने भी तुम्हारे साथ साथ दुख झेला है। तुम इस परिवार की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब तुम किस काम के हो? पापा, आप मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यह सब ग्रेस मैनिंग की गलती है, जिसने मुझ पर दुर्भाग्य ला दिया। वही दोषी है। वह तो बस एक छोटी सी बच्ची है। वह कितनी परेशानी खड़ी कर सकती है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। एलिजा कॉलिंस ने पहले ही सार्वजनिक कर दिया है कि उसका ग्रेस मैनिंग से संबंध है। तुम कभी भी ग्रेस के साथ दोबारा छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो तुम्हारे दिन अच्छे नहीं गुजरेंगे। ग्रेस, सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं आज इस हालत में आ गया हूँ। बस इंतजार करो, मैं तुमसे बदला लूंगा। ग्रेस, इधर आओ। मैथ्यू, चलो। माँ, इस बार अगर गांव वालों ने मदद न की होती तो मैथ्यू इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। क्या हमें शायद एक धन्यवाद भोज का आयोजन करना चाहिए ताकि सबका आभार व्यक्त कर सकें? हाँ, हमें वाकई उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन हमारी हालत देखो, हम उन्हें क्या परोसेंगे? हम गांव वालों को बस यूं ही नहीं बुला सकते ठंडा पानी और अचार खिलाने के लिए, न? हेलेन ठीक कह रही है। बेशक हमें सबका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वाकई हालात बहुत कठिन है हमारे लिए अभी। सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, पूरा गांव रीड्स के अलावा लगभग सभी लोगों ने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। ये तो आसान है, हम बस पूरे गांव को आमंत्रित कर दें कि सब मिलकर थोड़ा मांस खा लें, है ना? माँ, यहाँ मांस है। कहाँ? यह सारा मांस कहाँ से आया? मैंने गांव वालों ने जो भी भेजा था सब वापस कर दिया था। पापा, यहाँ मुर्गियाँ हैं। कितनी सारी मुर्गियाँ, और वो कितनी मोटी ताजी हैं। ग्रेस, हमें सच सच बताओ, ये सारा सामान वाकई कहाँ से आया है? अरे, मुझे अभी याद आया, यह मेरे अंकल के जाने के बाद यहीं छूट गया था। इसकी था। मिस्टर कॉलिंस वाकई बहुत विचारशील हैं, है ना? इतनी सारी चीजों के साथ हमारा धन्यवाद रात्रि भोज असली जैसा लगने वाला है। हाँ, बिल्कुल। हम वाकई भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ग्रेस मैनिंग है। अपने ही बगीचे की सब्जियां भी मिला लो तो विलोब्रुक के हर व्यक्ति को बढ़िया खाना मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। अब हम आखिरकार सबको ठीक से धन्यवाद दे पाएंगे। ग्रेस, थोड़ी और लकड़ी डालो, आग को थोड़ा और बड़ा करो। मांस का स्वाद तभी अद्भुत होता है जब उसे असली आग पर पकाया जाता है। हेलेन, सभी रिश्तेदार लगभग आ ही गए हैं, तो जल्दी करो। काटते समय धीरे धीरे करना, खुद को मत काट लेना। ठीक है। वे आ रहे हैं। बर्तन परोसो। गांव वालों, इस बार मेरा ठीक होना पूरी तरह आपकी मदद की वजह से है। मैं आप सबके लिए यह पेय पूरा करने जा रहा हूँ। सब लोग खाना पीना खूब एंजॉय करो। अच्छा लग रहा है। अगर कभी किसी को कुछ चाहिए तो बस कह देना। हेलेन और मैं मदद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। हाँ, शर्माओ मत, खाना शुरू करो। आज जितना चाहो उतना मांस खाओ, जितना चाहो उतना खाओ। मैथ्यू मौत के कगार से वापस आ गया है, तो आगे जरूर अच्छा भाग्य होगा। तुम्हें देखो तो तुम हर दिन बेहतर दिख रहे हो। बिल्कुल सही। सच कहूँ, जब से ग्रेस आई है तुम्हारे पूरे परिवार का भाग्य आसमान छूने लगा है। वह तो एक छोटी सी आशीर्वाद है।
तुम उसे घर पर अकेली नहीं रख सकते। तुम्हें हम बाकी लोगों को भी उस भाग्य का थोड़ा सा हिस्सा अपने घर ले जाने देना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जल्द ही हमारे घर भी आना होगा। ग्रेस, हमारे कुछ एकड़ गेहूं में तुम्हारी मदद काम आ सकती है। चलो ग्रेस, कुछ तो बोलो। ठीक है। दादा, दादी, अंकल, आंटी, ऊपर वाला बड़ा आदमी भी देख रहा है। अगर हम दयालु बने रहें और अच्छे काम करें तो अच्छा भाग्य हमारी तरफ आएगा। यह किसी भी तरह के जादू से ज्यादा उपयोगी है। ईवा आंटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। इस साल तुम्हारे बच्चे सुअर जरूर बहुत सारे और मजबूत होंगे। यह सब ग्रेस मैनिंग की वजह से है। पर दादा, आपका गठिया जल्द ही ठीक हो जाएगा। शुक्रिया ग्रेस। दादी मौली, आपकी बिग बेन और उसके पेट में पल रहा बछड़ा स्वस्थ रहेंगे। शायद बाद में उसके और भी बहुत सारे बछड़े हों। तुम शायद एक दिन बड़ा मवेशी फार्म खोल लो। क्या जीवंत दृश्य है। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। मिस्टर कॉलिंस, आप जब चाहे आ जाते हैं और इसके ऊपर ये सारे तोहफे भी ले आते हैं। आपने तो पूरा जोर लगा दिया। आइए बैठिए, आइए बैठिए। ये तोहफे बहुत शानदार लग रहे हैं। मिस्टर कॉलिंस सचमुच अपना पूरा दिल ग्रेस मैनिंग पर लगा देते हैं। अंकल, ये लोग सारी अच्छी किस्मत क्यों ले जाते हैं? वह लकी पैनी मेरे अमीर बनने का रास्ता थी। जरूर कोई रास्ता होगा उसे अपना बनाने का। इतना सारा मांस और सब्जियां हैं, हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। चलो पड़ोसियों में बांट देते हैं, नहीं तो अगर ये ज्यादा देर पड़ा रहा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, चलो पड़ोसियों में बांट देते हैं। हम सब तो एक ही मोहल्ले के हैं वैसे भी। सही कहा। इससे पड़ोसी का रिश्ता और गहरा होगा। ठीक है, मैं अभी इसे ले जाती हूँ गांव वालों के पास। माँ, मुझे ले जाने दो। आप तो पूरा दिन व्यस्त रही हैं। आराम करो और सांस लो। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना और जल्दी लौट आना। ठीक है। मैं अंधेरा होने के बाद ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो, आगे बढ़ो, भागो, चुप रहो। तुम्हें यकीन है बस एक ऐसी लड़की सच में इतना पैसा कमा सकती है? चिंता मत करो निक, उसके अंकल रिवरबेंड के सबसे अमीर आदमी हैं। पैसे की कोई समस्या नहीं है। आवाज कम करो। मैनिंग्स के घर वाली वह धन्यवाद रात्रि भोज कुछ और ही था। मांस का ढेर लगा था, पहाड़ जैसा लग रहा था। यह सब उस लड़की की वजह से है, नहीं तो उनके पास इतना भोजन कभी नहीं होता। हाँ, इसमें ऐसी क्या खास बात है? बिना वजह इतना हंगामा। वह तो बस एक बच्ची है जिसे उन्होंने उठा लिया। उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह कोई खजाना हो। अगर तुम मुझसे पूछो, उनके अच्छे दिन लगभग खत्म हो चुके हैं। माँ, ग्रेस अभी तक वापस नहीं आई है। अगर उसे कुछ हो गया तो? ये बच्ची खेलना बहुत पसंद करती है। शायद वह बहुत दूर भाग गई है। अब और इंतजार नहीं करते, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। ठीक है। ग्रेस। लिंडा, क्या तुमने हमारी ग्रेस को देखा है? वह अभी कुछ देर पहले ही बाहर गई थी तुम लोगों के लिए कुछ सब्जियां लाने। वह अभी तक वापस नहीं आई है। उसे नहीं देखा। हम सब बस यहाँ बैठे बातें कर रहे थे। कोई बच्चा गुजरता नहीं दिखा। अरे हेलन, जब से तुमने उस जिंक से नाता तोड़ा है, क्या तुम्हारे परिवार का जीवन काफी अच्छा नहीं रहा है? उस लड़की को ढूंढने और खुद पर मुसीबत वापस क्यों लाद रही हो? सच कहूँ, मैं ग्रेस को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या तुमने उसे कहीं छुपा दिया है? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं तो पूरे समय यहीं बैठी हूँ, जरा भी नहीं हिली।
यहाँ हर कोई मेरी गवाही दे सकता है। अरे हाँ, अभी अभी मुझे लगता है मैंने देखा एक कार गुजरती हुई। विलोब्रुक का कोई भी नहीं लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका वो अमीर अंकल आकर उसे ले गया हो? आखिरकार उसके साथ तो अब राजकुमारी जैसा बर्ताव होता है। वह इस गरीब पहाड़ी गांव में क्यों रुकेगी? बिल्कुल नहीं। भले ही मिस्टर कॉलिंस ग्रेस को ले जाने वाले थे तो वह हमें पहले ही बता देते। हेलन, तुम सबको लेकर गांव में ढूंढती रहो। गांव वालों, कृपया ग्रेस को ढूंढने में हमारी मदद करो। हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं जाता हूँ डाउनटाउन और पूछता हूँ मिस्टर कॉलिंस से। जाओ, जल्दी करो। ठीक है। चलो अलग अलग हो जाते हैं। पूरब और पश्चिम दोनों छोर देख लो। जिसके पास टॉर्च है ले आओ। मैं पीछे की पहाड़ियों में देखती हूँ। चलो चलते हैं। मैं नदी के किनारे देखने जाती हूँ। ईथन चलो। शुक्रिया लिंडा। हम उस तरफ जा रहे हैं। उस तरफ। अंधे के लिए दिया जलाना बेकार की मेहनत। सुबह तक भी ढूंढेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। माँ, चलो पहले रीड्स के घर के पास देख आते हैं। अगर मुझे पता चला कि आज मेरी पोती को किसने चोट पहुंचाई, तो मैं कसम खाती हूँ उसके पूरे परिवार को चैन से नहीं रहने दूंगी। चलो चलते हैं। ग्रेस, छोटी ग्रेस, तुम कहाँ हो? ग्रेस, उसके चाचा। मैं यहाँ व्यस्त हूँ। मैथ्यू, क्या हवा है तुम्हारी? ग्रेस, क्या वह यहाँ आई थी? नहीं, वह यहाँ नहीं है। क्या बात है? ग्रेस गायब है। क्या? बॉस, यह लड़का आपको ढूंढ रहा है। किसी ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा है। यह ग्रेस का जेड पेंडेंट है। ग्रेस का अपहरण कर लिया गया है। 10 लाख। वे असल में $10 लाख चाहते हैं। अब हम क्या करें? यह छोटी बदमाश, यह तो वाकई मोटी कमाई है। $10 लाख। मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अंकल, अगर तुमने मेरा अपहरण किया तो मैं कह रही हूँ घर में कोई अच्छी चीज भी मातम बन जाएगी। तू छोटी बदमाश, तू मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत कैसे करती है? भाई, यह तो बस एक बच्ची है। इसके स्तर तक मत उतरो। मैं पहले डील का ख्याल रखने जाता हूँ। तू ध्यान रखना, इसका काम तमाम कर देना। भाई, मैं बस थोड़ा पैसा ठगना चाहता था। मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था। सुनो, जब जड़ से खत्म करना हो तो आधा अधूरा काम नहीं छोड़ते, समझे? अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो देरसबेर वह हम दोनों को जेल में डलवा देगी। चलो अभी। कायर, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। या तो तुम मेरे लिए उसे खत्म करो, या मैं पहले तुम्हें हटा दूंगा और फिर खुद उससे निपटूंगा। चलो अभी। ठीक है। असली मर्द में कोई दया नहीं होती। मेरे बेटे को कोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह छोटी सी मिस वाकई एक अनमोल चीज है। ध्यान रखना, तुम्हें मेरे लिए उसका ख्याल रखना है। पैसा लाए हो? पहले बच्चे को दिखाओ। एक बार ग्रेस मैनिंग को देख लूं, फिर तुम पैसा ले सकते हो। मिस्टर कॉलिंस, इस तरह के सौदों के अपने नियम होते हैं। पहले पैसा, फिर बच्चा। पहले हमें पैसे का बक्सा चेक करने दो। बॉस, पैसा ले आए। कम से कम तुम्हें तो पता है कि यह काम कैसे होता है। ठीक है, अब तुम्हें पैसा मिल गया है। बच्चा कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा? मिस्टर कॉलिंस, इस सुनसान जगह पर क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? लड़कों, हमारे मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ।
मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ग्रेस मैनिंग कहाँ है? हिम्मत मत करना, ठीक है। बस इंतजार करो, तुम्हें उस बच्चे का जवाब देना होगा। अगर उसके सिर का एक भी बाल गिरा, तुम्हें अपने जन्म पर पछतावा होगा। हंटर, मैं अपहरणकर्ताओं से निपटने के लिए पैसे ले जा रहा हूँ। उन्हें शांत रखना, बस तैयार रहना। तुम कुत्ते को ले लो और विलो पीक के पीछे से जाना। यह गंध से ग्रेस मैनिंग का पता लगा सकता है। यह कुत्ता सच में ग्रेस मैनिंग को ऐसे ही ढूंढ सकता है। उसके कपड़ों को सूंघकर पहाड़ों पर हवा बहुत तेज चल रही है। खुशबू तो बहुत पहले ही उड़ गई होगी। मैथ्यू, यह कोई आम कुत्ता नहीं है। इसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है। जब तक खुशबू का एक कण भी बचा है, वह ग्रेस को ढूंढ ही लेगा। हमें एक सुराग मिला है। ग्रेस, हिम्मत मत हारना। निक ने कहा था, तेरा खून भी कुछ काम का है। यह कटोरा खत्म करते ही मैं इसे ले जाकर पैसे ले आऊंगा। जल्दी करो, चलो। तू क्यों हंस रहा है? मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हो। पिछली बार तुमने बच्चे का दूध खरीदने के पैसे ले लिए थे और उसकी वजह से तुम्हारे छोटे भाई की जान चली गई। इस बार भी तुम्हारा अच्छा नहीं होने वाला। मेरा? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत? मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। ग्रेस मैनिंग, तुम ठीक तो हो? ऑस्कर रीड, तुम जानवर हो। तुम इतने छोटे बच्चे के पीछे कैसे पड़ गए? हंटर, उसे काटो। चलो ग्रेस। तुम यहां क्यों हो? बॉस, मैं अब और सह नहीं पा रही हूँ। वे मशाले लिए हुए हैं, हमारे सामने के दरवाजे को रोके हुए हैं। अगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुम कहाँ छिपे हो, वे हमारी पूरी जगह जला देंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम मूर्ख हो। तुमने बस मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं सच कह रहा हूँ, ग्रेस मैनिंग ही असली खजाना है यहाँ। क्या? ओ फिजूल खर्च औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पकड़ो उसे। पकड़ लो उसे, भागने मत दो। बेरहम कमीने, तुम एक बच्चे के पीछे भी पड़ गए। ग्रेस इतनी अच्छी बच्ची है और तुमने उसके साथ भी ऐसा किया। उसे पीटो। तुमने सच में एक बच्चे का अपहरण किया? भगवान तुम्हें सजा दे। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां भी तुम्हें एक थप्पड़ मारना चाहती है। तुम पूरे गांव के लिए एक खतरा हो। तुम्हें छोड़ देना और मुसीबत मोल लेना है। उसे बांधो, उसे थाने ले चलो। कसकर बांधो, वह सारी जिंदगी जेल में सड़ सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विलोब्रुक में उपद्रव करने की? हमें तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। उसे वहां खींच कर ले चलो। चलो चलते हैं। चल आगे बढ़, जल्दी करो। ग्रेस, सब मेरी गलती है बेटा। अगर मैंने तुम्हें वो सब्जियां पहुंचाने नहीं भेजा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। नहीं, मैं ही बहुत देर से पहुंचा। सब उस कमीने की गलती है। मेरी बेचारी पोती। अरे दादी, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ सूप बनाती हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। धन्यवाद दादी। पापा मम्मी, मेरी चिंता मत करो, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। ऑस्कर रीड को पकड़ लिया गया है। उसने ग्रेस का अपहरण किया था और जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाई। उसने ये सब काम किए हैं जो उसे आजीवन जेल में रखने के लिए काफी है। तुम और बिग बेन पहले आराम करो। आज रात मैं यहाँ पहरा दूंगा। यह करने के लिए शुक्रिया। आखिर वह तुम्हारी भतीजी है। अच्छी बच्ची बनो। चाचा, मेरा राज तो पहले ही खुल चुका है। ऑस्कर रीड को पता चल गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं कोई ऐसा ढूंढूंगा जो ब्लैकी और ऑस्कर रीड को चुप करा दे। उन्हें कोई अफवाह फैलाने की इजाजत नहीं है। और तुम्हारे लिए
शायद तुम्हें मेरे साथ देर से बजाय जल्दी ही चले जाना चाहिए। ब्रुकवेल, बस बहुत खतरनाक है। लेकिन मैंने अभी तक परिवार का कर्ज नहीं चुकाया है। तुम उनका कर्ज कैसे चुकाना चाहती हो? मैं नहीं जा सकती। हेलेन मेरे बिना जरूर अकेली हो जाएगी। कम से कम मैं यहाँ रहकर उसे देखना चाहती हूँ, जाने से पहले नया बच्चा होते हुए। वहाँ बैठिए। मेरा बेटा, मेरा छोटा बच्चा, वो सांस क्यों नहीं ले रहा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये ग्रेस मैनिंग है। वही छोटी बच्ची जरूर है। उसने मेरे बेटे पर जादू टोना कर दिया है। उसने ही मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। मैं उसे मार डालूंगी। मैंने तुम सबको बहुत पहले कहा था, ग्रेस मैनिंग के परिवार से कभी नहीं पंगा लेना, लेकिन किसी ने कभी नहीं सुना। अब हमारी हालत देखो। हमारा धंधा चौपट हो गया है। मेरा दामाद जेल में है और अब तो बच्चा भी। बच्चा मरा नहीं है। अभी भी एक रास्ता है। ऑस्कर रीड को उसका खून इतनी बुरी तरह चाहिए था। इसका कोई कारण तो होगा ही। अगर बच्चा वाकई ठीक है तो वह ठीक हो जाएगा। हाँ। छोटी देवी, तुम कहाँ जा रही हो समझती हो? ग्रेस मैनिंग, जब तुम्हारे पापा डिस्चार्ज के कागजात पूरे कर लेंगे तब हम आखिरकार घर जा सकेंगे। तुम उत्साहित हो? शेरॉन टकर, तुम यहाँ फिर क्या कर रही हो? क्या तुम अब भी ग्रेस को चोट पहुँचाना चाहती हो? ग्रेस मैनिंग, हमारे माम बेटी के अतीत के लिए कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। जान, उठो उठो। बहुत देर हो चुकी है। वह कल रात कंबल के नीचे दम घुटने से मर गया। उसे बहुत देर से पाया गया। नहीं, तुम्हारा खून काम कर सकता है। बस एक बूंद। देखते हैं कि ये मदद करती है या नहीं। हाँ, बस खून की एक बूंद। मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रही। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? ग्रेस पहले ही काफी दुख झेल चुकी है। यह सब ऑस्कर रीड की अपनी करतूत है और अब तुम्हारी ग्रेस से यह मांगने की हिम्मत हो रही है। तुम्हारा पूरा परिवार पूरी तरह से पागल है। ग्रेस, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ग्रेस, मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ। ग्रेस मैनिंग, निकल जाओ तुम सब यहाँ से। अगर किसी ने फिर ग्रेस को चोट पहुँचाने की कोशिश की, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। बेटा, चलो बस चलते हैं। यह तो भाग्य है। चलो बेटा। ग्रेस, हम आ गए। आराम से। माँ, हम लौट आए। ग्रेस, देखो, मौली दादी ने तो तुम्हारी ताकत लौटाने के लिए मुर्गी ज़िबह की है ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लोगों का भी दिल होता है। आखिरकार इस बच्ची ने बहुत कष्ट झेला है। बस इसे देखकर ही मेरा भी दिल दुखता है। अगर हेलेन कभी मुझे एक गोलमटोल पोता दे दे तो हमारे मैनिंग परिवार सचमुच धन्य हो जाएगा। क्या हुआ हेलेन? तबीयत ठीक नहीं है? मुझे अचानक उस मुर्गी के खून की गंध आई। थोड़ी तेज है। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? चलो अब अंदर चलते हैं। थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ जिनसेंग का सूप बनाती हूँ ताकि तुम्हारी सेहत जल्दी सुधरे। चलो चलते हैं। गांव वालों, आओ हमारी खुशखबरी में शामिल हो जाओ। मेरी हेलेन गर्भवती है। मैनिंग परिवार एक नए सदस्य का स्वागत करने वाला है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई, बधाई। डायन चाची। डायन, अभी से जश्न मनाना शुरू मत करो। अरे पागल, अब क्या नया पागलपन कर रही हो? वह ग्रेस मैनिंग, वह तो बस मुसीबत ही है। वह एक अपशगुन है। तुम्हारी वह बहू, वह भी उससे बेहतर नहीं है।
एकदम सनकी, जो भी वह पेट में लिए है। तुम्हारा मैनिंग परिवार जल्दी या बाद में बिखर ही जाएगा। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? बेटे को खोकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं पागल नहीं हूँ, जो कुछ मैंने कहा सब सच है। यकीन नहीं होता? जाओ और ग्रेस का एक बाल नोच कर देखो तो पता लगाओ कि वो असल में किस तरह की दुष्ट चीज है। ले चलो इसे, ले चलो। चलो वापस चलते हैं, चलो। बंद करो यह तमाशा, बंद करो। बस करो, बस करो, अब काफी है। उसका एक बाल नोच कर देखो तो। पागल। रोज नया पागलपन सामने आता है। सब लोग बस घर चले जाओ। हमारी छोटी ग्रेस तो बहुत प्यारी है। माँ को उम्मीद है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह भी तुम्हारी तरह सुंदर होगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगी? मैं कैसे नहीं करूँगी? तुम और बच्चा दोनों ही माँ की अनमोल धरोहर हो। सच में? बिल्कुल। तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए एक नया बैग बनाया है। पहन कर देखो, पसंद आता है या नहीं। यह बहुत सुंदर है, धन्यवाद माँ। दादी, दादी देखो, माँ ने अभी मेरे लिए एक नया स्कूल बैग बनाया है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा लग रहा है? ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी ग्रेस मैनिंग, तुम सबसे प्यारी लड़की हो। तुम जल्द ही स्कूल जाने वाली हो। दादी ने तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नया हेयर क्लिप लाया है। चलो, मुझे इसे तुम पर लगाने दो। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अंदर जाओ और आईने में अपने आप को देखो। ये है। माँ, मुझे बताओ, तुम अचानक बीमार कैसे पड़ गईं? लो, जल्दी से अपनी दवा पी लो। हेलेन, तुम्हें सच में एक बार मेरी बात सुननी चाहिए। बस ग्रेस मैनिंग से छुटकारा पालो। वह एक विचित्र बच्ची है। अगर हम उसे रखेंगे तो देरसबेर वह इस परिवार पर आफत लाएगी, खासकर तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर। माँ, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? जब से ग्रेस मैनिंग हमारे घर आई है, उसने हमें अपना पूरा दिल दे दिया है। हम अपनी जिंदगी बेरहमी से नहीं जी सकते। लेकिन फिर उसे उसके चाचा के पास वापस भेज दो। वह बस हमारे साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं, उसके चाचा अभी अपहरणकर्ताओं से निपटने में व्यस्त हैं, और ग्रेस मैनिंग अभी एक बड़ा सदमा झेल चुकी है। मैं उसे अब और इधर उधर भटकने नहीं दे सकती। देखो, उसके बालों के साथ यही हुआ है, और तुम अब भी हमेशा उसकी रक्षा करती रहती हो। ग्रेस मैनिंग, वह सच में एक विचित्र बच्ची है, तो मैं यह मान लेती हूँ वह मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो। तुम बस इतनी जिद्दी हो। देरसबेर कुछ बुरा होकर रहेगा। तुम मुझे पागल कर दोगी। ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही। अलविदा कैनेडी मैडम। मैंने अपनी मम्मी से सुना तुम्हारी मम्मी को एक बेबी ब्रदर होने वाला है। क्या इसका मतलब है कि वह अब तुम्हें नहीं चाहती? नहीं, यह सच नहीं है। मुझे लगता है कि यह सच है। नहीं तो तुम पूरे दिन इतने उदास क्यों दिख रही हो? कोई माता पिता नहीं, बस एक आवारा बच्चा। अब परिवार में एक नया बच्चा आ रहा है। अब तुम्हें खास कौन समझेगा? यह सच नहीं है। मैं बगल में नहीं बैठूंगा एक ऐसे आवारा के बगल में जिसे कोई नहीं चाहता। क्या तुमने अभी मुझे मारा? मैं टीचर को बताने जा रहा हूँ। इतनी छोटी उम्र में झगड़े शुरू कर रही हो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कृपया शांत हो जाइए, मैं उससे ठीक से बात करवाऊंगी। कैनेडी मैडम, अगर बात करनी है तो शांति से बात करें। आपने एक बच्चे को झगड़े में कैसे पड़ने दिया? अरे यही है वह अभद्र छोटी बदतमीज बच्ची की माँ। अपने बच्चे को देखो, इसने मेरे बच्चे को मारा है, लगभग इसका चेहरा बिगाड़ दिया था। आज तुम्हें माफी मांगनी होगी और पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। ग्रेस की माँ,
तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। ग्रेस आम तौर पर बहुत शांत रहती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उस पर इतनी जोर से हाथ उठाएगी। देखो माइल्स का क्या हाल हुआ है। स्कूल में बच्चों को एक दूसरे को परेशान करने की इजाजत नहीं है। यह एक बहुत गंभीर घटना है। स्कूल को अब इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। मिस्टर कैनेडी, माइल्स की माँ ग्रेस का किसी को मारना गलत था। ग्रेस, तुम्हें अपने सहपाठी और टीचर से माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है। पोषण का खर्च, डॉक्टर के बिल, मैं हर एक पैसे की उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं तो मैं इस मामले को प्रिंसिपल तक ले जाऊंगी। ग्रेस की माँ, देखो इस बच्ची का रवैया, गलती होने पर भी यह मानने को तैयार नहीं है। ग्रेस, अपनी माँ को बताओ, तुमने अपने सहपाठी को क्यों मारा? और क्यों मारती? हम सुबह से इससे पूछ रहे हैं। यह एक शब्द भी नहीं बोल रही। यह साफ तौर पर असामाजिक है और हिंसक प्रवृत्ति की है। बस एक जिनक्स, बिना माँ बाप के जंगली पली है। मिस्टर कैनेडी, क्या आपने सच में इसकी वजह पता लगाई है? मैं यह कुछ नहीं बोल रही है और किसी को मारना तो पहले से ही गलत है। तो क्या मेरे बेटे ने कुछ गलत कहा था? एक ऐसा बच्चा जिसे कोई नहीं जानता कि कहां से आया है। विलो ग्रुप में हर कोई यह जानता है। क्या हमें यह कहने की इजाजत नहीं है? ओह, क्या ऐसा है? तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। माइल्स को वह पिटाई बिल्कुल सही मिली। गंदी बात करोगे तो मार खाओगे। तुमने अभी क्या कहा? एक बार फिर से कहो तो। जैसी माँ वैसी बेटी, बड़बोला तो बड़बोला ही होता है। मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ। वह कभी भी बिना वजह किसी को मारती नहीं। उस लड़के की जुबान बहुत चलती है। सच कहूँ, उसे यही मिलना चाहिए था। ग्रेस ने सही किया। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। यहाँ खड़े होकर पैसे मांगने की बजाय तुम अपने बेटे को घर क्यों नहीं ले जाती और उसे कुछ शिष्टाचार सिखाती? ग्रेस की माँ, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? हम स्कूल में हैं। मिस कैनेडी, आप तो बच्चे को मारने को तैयार बैठी हैं, बिना यह जाने कि असल में क्या हुआ। जब मेरे बच्चे का अपमान होता है, तुम्हें तो परवाह भी नहीं। क्या यह एक टीचर का व्यवहार होना चाहिए? तुम सही और गलत में फर्क भी नहीं कर सकती। तुम जैसे लोग टीचर बनने के लायक नहीं हैं। मैं अभी तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करने जा रही हूँ। मैं सच कहूँ, मुझे लगता है ग्रेस की माँ सही कह रही है। माइल्स, जाओ ग्रेस से माफी मांगो। क्या माफी? तुम अब मुझे मारने की सोच रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने आज मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। ग्रेस, हम सभी को अपने लिए खड़ा होना सीखना चाहिए। तुम्हें हर क्लास में सबसे अच्छी होने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। हम जा रहे हैं। सभी को नमस्ते। मैं ग्रेस मैनिंग की माँ हूँ, हेलेन मैनिंग। ये कैंडी ग्रेस की तरफ से हैं। वह इन्हें तुम सबके साथ बांटना चाहती थी। हमें उम्मीद है कि तुम ग्रेस के दोस्त बनोगे और उसके साथ घूमने आओगे, ठीक है ना? हाँ। हमारी ग्रेस अभी छोटी है और थोड़ी शर्मीली भी, लेकिन वह एक बहुत अच्छी बच्ची है। ग्रेस मैनिंग कहाँ है? उसकी माँ है और पिता भी हैं, उसकी दादी भी है। उसके पास बहुत सारा परिवार है जो उसे बहुत प्यार करता है। लिंडा आंटी किसी को भी यह कहते नहीं सुनना चाहती कि वह अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करती। अगर लिंडा आंटी को पता चल गया तो यह कुछ बच्चों का शरारत करना भर नहीं रहेगा। यहाँ लिंडा आंटी बहुत गंभीरता से तुम्हें ढूंढने आएंगी और तुमसे और तुम्हारे माता पिता से बात करेंगी, समझी? समझ गई। लिंडा आंटी, मैं अब से ग्रेस के साथ खेलूंगी। लो तुम्हारी टॉफी। शुक्रिया लिंडा आंटी। बच्चे, शुक्रिया लिंडा आंटी। यह रही तुम्हारी। शुक्रिया लिंडा आंटी। सब लोग याद रखना, ग्रेस के साथ ज्यादा खेलने आया करो। ग्रेस, क्या तुम हमारे साथ रस्सी कूदने और फुटबैग खेलने आओगी? मम्मी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पागल लड़की, मम्मी भी तुमसे प्यार करती है। खाने का समय हो गया। पापा, केवल 3 कटोरे क्यों हैं? दादी कहाँ है? दादी का सिर दर्द फिर से बढ़ गया है, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। पहले खाना खा लेते हैं। चलो खाते हैं। मैं दादी के लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने कहा मैं नहीं खा रही। ले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। दादी, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो और कमजोर महसूस करेंगी।
मैंने कहा था ना कि मैं नहीं खाऊंगी। दादी, क्या आपका सिर बहुत दर्द कर रहा है? माँ को भी सिर दर्द होता था। जब मैं उनकी ऐसे मालिश करती थी तो उन्हें बहुत आराम मिलता था। दादी, एक बार आजमा कर देखिए। ठीक है, मालिश बंद करो, फिर से करो। जाकर मेरे लिए आधी कटोरी दलिया ले आओ। ठीक है दादी, मैं अभी आती हूँ। दादी मौली, हेलन, मैथ्यू, अगर ये आशीर्वाद है तो ये अभिशाप नहीं है। अगर ये अभिशाप है तो इससे बच नहीं सकते। दयालु दानी, इस बूढ़े साधु की सीधी बात के लिए क्षमा करें। मैं देख रहा हूं आप थके हुए लग रही है। क्या आपको हाल ही में नींद न आने की परेशानी हो रही है? महाराज, आपने ये कैसे देख लिया? महात्मा देख रहे हैं कि आपकी आत्मा अशांत है। क्या घर पर कोई बात है जो आपके मन पर बोझ बनी हुई है? अगर आप खुद को इस तरह उलझाए रखेंगी तो आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। सच कहूँ तो महाराज, घर में चैन नहीं है। मेरा मन बहुत अशांत है, ऊपर नीचे हो रहा है। हर शुरुआत और अंत के अपने कारण होते हैं। बहुत ज्यादा मोह न करें, वरना खुद को ही चोट पहुंचा बैठेंगी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज, मैं एक विनती करना चाहती हूँ। कहिए कहिए। मैं गांव में एक अनाथ लड़की है। छोटी उम्र में ही उसके माता पिता दोनों चल बसे और दूसरों की दया पर पली है। उसने बहुत कुछ झेला है। शायद वह आपके साथ मंदिर में आ सकती है। उसे रहने की एक सुरक्षित जगह दे दीजिए। ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। अरे नहीं, आह! दादी, दादी, इससे अभी दर्द कम हो जाएगा। हिलने की कोशिश मत करना। लेकिन जंगली जिनसिंग का क्या? अभी यहीं आराम करो, मैं आगे बढ़कर जिनसेंग खोद लाती हूँ। मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगी। लो, यह ले लो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं वापस आ जाऊंगी। ग्रेस, मुझे माफ कर देना। दादी को दोष मत देना। बच्चे, तुम्हारा इस धरती से बंधन है, पर नहीं भी है। ये सच लगता है, पर है नहीं। मेरी नजर में तुम्हारी किस्मत मुश्किलों से घिरी है। अगर तुम यहां और रुके, मुझे डर है कि मुसीबत तुम्हें ढूंढ लेगी और तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। अब बट आपका क्या मतलब है? किसी का दिल चिंताओं से दबा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि तुम ये जगह छोड़ दोगी और कुछ शांति पालोगी। क्या दादी ने तुम्हें भेजा है? वह चाहती है कि मैं चली जाऊं। समझ गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन अब बट क्या मैं एक बार फिर वापस जा सकती हूँ? बस अपने माता पिता को अलविदा कहने के लिए। अपनों से विदा कहो। भाग्य के बंधन बने रहते हैं। शांति तो भीतर से आती है। एक बार सब समझ जाओ, फिर दुख में क्यों पड़े रहना। माँ, दादी, ग्रेस जा रही है। आप दोनों अपना ख्याल रखना। ग्रेस, जब भाग्य मिलाता है तो लोग मिलते हैं, जब खत्म होता है तो बिछड़ जाते हैं। जाओ बेटा। ग्रेस, दादी, कुछ दलिया खा लो।
अरे बाप रे, मैंने अपने सिर क्या मुसीबत मोल ले ली। ग्रेस, ग्रेस, रुको जरा, दादी को पता है कि वह गलत थी। ग्रेस, ग्रेस, रुको, मत जाओ, मत जाओ। दादी को पछतावा हो रहा है। दादी का दिमाग सिकुड़ गया था। बस दादी बूढ़ी हो गई है, भूलने लगी है। ग्रेस, ग्रेस कितनी अच्छी बच्ची है, वह दादी की लाडली है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बच्ची को जाने नहीं दे सकती। अच्छा हो या बुरा, जो भी हो, हमारा परिवार मिलकर उसका सामना करेगा। लगता है तुम खुद से समझौता कर चुकी हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी छोड़ नहीं पा रहा। शायद यही भाग्य है। ये बच्ची तुम्हारे परिवार से बंधी हुई है और ये बंधन स्वर्ग से आशीर्वादित है। कोई और इसे बदल नहीं सकता। सब कुछ भाग्य से आता है, सब कुछ पहले से तय है। दादी, दादी यही है। दादी फिर गलती नहीं करेगी। बेटा, चलो, चलो घर चलते हैं। पापा, माँ, हम आ गए। माँ, तुम लोग इतनी देर से क्यों लौटे? माँ, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ध्यान से। ग्रेस, तुम और दादी कहाँ गई थीं? हेलेन, मैथ्यू, माँ मानना चाहती है कि वह गलत थी। मैं उलझन में थी। मैंने मूर्खता से अपनी आंखें मूंद ली थीं। मैंने लगभग ग्रेस को खो ही दिया था। ग्रेस, दादी को तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, बेटा। माँ, तुम फिर वही बात। माँ, ये सच नहीं है। दादी ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। आखिर में दादी ने मुझे चुना। मुझे पता था, मुझे बस यकीन था कि दादी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। प्लीज दादी, अब इस बारे में और बात न करें। अब से हमारा परिवार साथ में खुश रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। अब से हमारा परिवार साथ में खुश रहेगा। गांव वालों, आज से हेलेन का कंट्री गुड्स आधिकारिक तौर पर खुल रहा है। एक बार तुम्हारे सारे पहाड़ी सामान चेक हो जाए तो मैं मिस्टर कॉलिंस को सुबह सबसे पहले फोन करूंगा कि वे आकर खरीद लें। मैथ्यू, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारी ग्रेस और मिस्टर कॉलिंस ने हमें जोड़ा। इस साल की कीमतें पहले से दोगुनी हैं। सच में, हमें हमेशा अपना सामान शहर तक खींच कर ले जाना पड़ता था। अब सब कुछ हमारे दरवाजे के बाहर ही बिक जाता है। हेलेन, अगले साल भी ऐसे ही चलाते रहना, ठीक है? फिर भी हमें ग्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे लकी स्टार की वजह से पूरा गांव राहत महसूस कर रहा है। शुक्रिया, ग्रेस। लो, लो। ओह, खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। हर साल इसी समय विलो पीक के माल के ट्रक हमारे मुख्य दरवाजे को ब्लॉक कर देते थे। लेकिन अब तो दाम पूछने वाला भी कोई नहीं आता। वह डिस्ट्रीब्यूशन डील अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सुना तुमने? सब लोग मैनिंग्स के घर पर जमा हो गए हैं। ऐसा क्यों है कि जैसे ही जिंक्स आती है, उनके परिवार को सारी किस्मत लग जाती है और हमारा तो बस बदकिस्मती ही बढ़ती जाती है। जरूर वो छोटी उपद्रवी हमारी पीठ पीछे इलाइजा कॉलिंस के साथ मिलकर जानबूझकर हमारा धंधा चुरा रही है, हमारी रोजी रोटी का रास्ता काट रही है। मैंने पहले ही कहा था, शुरू से ही हमें नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा? अगर वे मेरे परिवार को चैन से नहीं रहने देंगे, तो मैं भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। बस देख लेना।
सब जला दो। अरे नहीं, आग लग गई है। माँ, ग्रेस का ख्याल रखना। एलेन, जल्दी पानी लाओ। पापा, माँ, वहाँ एक पानी का टब है। यह लो टब। चलो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब तो हम सचमुच बर्बाद हो गए। इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें? मिस्टर कॉलिंस का ऑर्डर। इसकी कीमत चुकाते चुकाते हम सब कुछ गवा बैठेंगे। माँ, जब तक सब सही सलामत हैं, बस यही मायने रखता है। आग ने घर जला दिया, लेकिन हम और कमा लेंगे और फिर से बना लेंगे। रही बात कर्ज की, मैं जिम्मेदारी लूंगा। पापा, माँ, दादी, देखो वहाँ एक तेल का ड्रम है। किसी ने जानबूझकर यह आग लगाई है। सब लोग देखो, ध्यान से देखो, तुम सब। जब मेरे पिताजी काम संभालते थे, तब हमारे पहाड़ी सामान के धंधे में कभी ऐसी गड़बड़ हुई थी? हमने कभी लगाया हुआ पैसा पूरा गवाया था? हाँ, ये सच है। भले ही बूढ़े टकर ने हमें कम पैसे दिए, लेकिन उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तुम लोग ही हो, तुम्हें उनके परिवार पर भरोसा करना ही था। अब देखो क्या हुआ, एक बड़ी आग ने सब कुछ साफ कर दिया। अब हम अपना पैसा किससे मांगे? मैथ्यू, मेरे बच्चे की फीस उसी पैसे का इंतजार कर रही है। अब हम क्या करें? मेरी माँ की दवाई का पैसा इसी खेत पर टिका था, अब सब गया। हाँ, अब सबका पैसा क्या होगा? तुम्हें हमें जवाब देना होगा। कृपया मेरी बात सुनो सब लोग, इससे हुआ नुकसान। चाचा, चाची, कृपया शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहने दीजिए। सब लोग जरूर वापस पाएंगे, चाहे हमें माल के लिए कितना भी पैसा मिला हो। मैनिंग परिवार हर एक पैसा भरेगा। हम वादा करते हैं कि आप सभी को पूरा मुआवजा मिलेगा। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन तुम भरोगे कैसे? अपना घर बेचोगे, जमीन बेचोगे या क्या? तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो। वो छोकरी तो बस तुम्हें सपने दिखा रही है। कौन कहता है कि मेरी भतीजी सपने बेच रही है? चाचा, भैया, यही है। हे भगवान, ये तो बहुत सारा पैसा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नकद कभी नहीं देखा। श्रीमान कॉलिंस, आप सचमुच प्रभावशाली हैं। गांव वालों को जो नुकसान हुआ, मैं एलिजा कॉलिंस उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अब से भुगतान आपके चालान पर दिखाए गए मूल दरों पर किया जाएगा। लाइन में लगकर ले लो, धक्का मुक्की या भीड़ न लगाएं कृपया। अंकल आप कमाल के हैं, आप हैं। बच्चे के अंकल, हम आपको इसका बदला कैसे चुका सकते हैं? बिल्कुल सही। भैया, आंटी लिंडा, हम सब यहाँ परिवार हैं, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। जहाँ तक इस घटना के नतीजों की बात है, बेशक आग लगाने वाले को जवाबदेह ठहराया जाएगा। क्या सबूत अभी भी बाहर है? हंटर, जाकर ढूंढो उसे। ये है ग्रैंड जनरल हंटर। ये कुत्ता श्रीमान कॉलिंस का है। ये लोगों का पीछा करने के लिए खास तरह से ट्रेंड है। उसके पास असली कौशल है। पिछली बार जब ग्रेस मैनिंग का अपहरण हुआ था, हंटर ही था जिसने रास्ता दिखाया और उसे ढूंढ निकाला। मुझे घर पर कुछ काम निपटाने हैं। पागल कुत्ते ने किसी को काट लिया। शेरॉन टकर, तो यह सचमुच तुम ही थी? मेरे रास्ते से हटो, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अगर तुमने मुझ पर उस कुत्ते को छोड़ने की हिम्मत की, तो मैं केस दर्ज करवाऊंगी। तुम्हें सिर्फ मेरे मानसिक संताप का ही नहीं, बल्कि मेरे इलाज के बिल भी भरने पड़ेंगे। अरे, कुत्ता सिर्फ सामंथा पर ही क्यों भौंक रहा है? तुमने गौर किया? उसमें से सचमुच मिट्टी के तेल की बू आ रही है। शेरॉन टकर, क्या तुम सिर्फ मैनिंग परिवार के कारोबार से जलन की वजह से ऐसा कर रही हो? क्या इसीलिए तुमने इतना घिनौना काम किया? शेरॉन टकर, क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्तों को खा गई है? गोदाम में आग लगाना, किसी की रोजी रोटी बर्बाद करना, तुम ऐसा काम कर सकती हो? अगर हमने तुम्हें जल्दी न पकड़ा होता, तो तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार मारा जा सकता था। इसे ले जाओ, इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं किया, छोड़ो।
मिस्टर कॉलिंस, सब लोग, यह इसका सामंथा से कोई लेना देना नहीं है। यह मैंने किया है। अंकल टकर, मैंने भी तेल का ड्रम उठाया था। सब कुछ मैंने ही किया। मैं शायद अपना दिमाग खो बैठा था। मुझे सिर्फ जलन हो रही थी क्योंकि मैनिंग परिवार का कारोबार अच्छा चल रहा है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे कर लो, बस मुझे ले चलो, मुझे पुलिस स्टेशन भेज दो। ओल्ड मैन टकर, ये आप कैसे हो सकते हैं? कितने मूर्ख हो, सचमुच इस बात पर दिमाग ही खो बैठे। उस एक आग ने इतने लोगों की उम्मीदें जला दी। कोई आश्चर्य नहीं, आज शरोन टकर ही मुसीबत खड़ी कर रही थी। पता चला चोर चोरी करके चिल्लाता है। अंकल टकर, आप सचमुच रास्ता भटक गए। आप बातचीत से काम क्यों नहीं निकाल सके? क्या आपको सचमुच इतना आगे जाने की जरूरत थी? माँ, ग्रैंडपा टक्कर ने ऐसा क्यों किया? हमने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। हमने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। चाहे वह कोई भी हो, अगर तुमने गलती की है तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। इन्हें ले जाओ। पापा। फेंग। पापा चले गए। अब लड़ाई बंद करो। क्या अब हम शांति से नहीं रह सकते? मैं तुमसे विनती कर रही हूं। ओह, बेरहम बच्चे, देखो तुमने क्या कर दिया अपने ही पिता के साथ। पॉल टकर जीवन भर ईमानदार रहे, लेकिन अंत में अपनी इस बेटी के लिए। फेंग। शैरन टकर, देखो तुमने क्या अपने पिता को करने पर मजबूर कर दिया। तुम खुद को अच्छे से देखो। सब खत्म हो गया। क्यों? मेरा पूरा परिवार क्यों बिखर जाता है, जबकि वह जिंक्स, उसकी चीजें बस बेहतर होती जाती हैं? हे भगवान, ये अन्याय है। माँ यही है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बदला लूंगी। ग्रेस मैनिंग, हेलेन मैनिंग, मैथ्यू मैनिंग, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तो तुम्हें भी जीने का हक नहीं है। चलो सब मिलकर नर्क में जाते हैं। तुम सब मैनिंग्स मेरे साथ नीचे आ रहे हो। तुमने ही मुझे इस हद तक धकेला। चलो भी। इस पानी में कुछ गड़बड़ है। हाँ, बदला। ये सब बदला है। तुम मैनिंग्स, आखिरकार तुम्हारी बारी आ गई। हाँ, छोटी जान, क्या तुम शुभंकर नहीं हो? क्या तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं है? तुम खुद को क्यों नहीं बचा सकती? या अपने माता पिता को? ही। हेलेन मैनिंग, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारी आंतें चीर दी जा रही हैं? हाँ। तुम्हारा पूरा परिवार मेरे पति के लिए नीचे जाओ, मेरे पिता के लिए, मेरे बेचारे बच्चे के लिए, और उनके साथ मरो। हाँ। शैरन टकर, तो यह तुम ही थे? बिल्कुल नहीं। तुम सबने जहरीला पानी पिया था। कैसे हो सकता है? मुझे कल रात तुम्हारा जहर मिल गया था। मैंने पानी बहुत पहले बदल दिया था। तुम फिर से छोटी उपद्रवी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम क्या कर रही हो? पागल औरत। हेलेन। माँ, हेलेन।
वह मर चुकी है। हेलेन। माँ। ग्रेस मैनिंग। ग्रेस, भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। ओ हेलेन। हेलेन, हेलेन, माँ। चलो अस्पताल चलते हैं, हमें अस्पताल जाना चाहिए। हेलेन। माँ। हेलेन। सब ठीक है, माँ। वह कैसी है? डॉक्टर मैनिंग, हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। मरीज का बहुत ज्यादा खून बह गया था। आपके नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूं। आप अभी भी कुछ तो कर सकते हैं। डॉक्टर, प्लीज, क्या कोशिश करने के लिए कुछ नहीं बचा है? डॉक्टर। आपके नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूं। क्यों? उसे ही क्यों होना था? मुझे होना चाहिए था। मैं एक पल में उसकी जगह अपनी जान दे दूंगा। मैथ्यू मैनिंग, ऐसा मत कहो। मुझे होना चाहिए था। मुझे ही चले जाना चाहिए था। ग्रेस, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। रोना मत, रोना मत। तुम्हारे पापा का दिल टूट गया है। वो खुद को हेलेन को न बचा पाने का दोषी मानते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन माँ, मेरी वजह से उनकी मौत हुई है। यह सब मेरी गलती है। ऐसा मत कहो। तुम हमारे परिवार की मीठी दुआ हो। तुम हेलेन की पूरी दुनिया हो। और तुम मेरी भी हो। तुम दादी की अनमोल पोती हो। दादी। दादी, कृपया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी माँ को अभी मत दफनाना। मेरा इंतजार करो। मेरे पास एक तरीका है। कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। हाय, क्या दुर्भाग्य है। ऐसे ही एक जान चली गई। क्या यह सब उसी अभागिन की वजह से नहीं है? रीड्स को बर्बाद किया, फिर मैनिंग्स को। सच में जो भी उसके आसपास रहता है बदकिस्मत हो जाता है। बिल्कुल, उन्हें उसे कभी अपनाना नहीं चाहिए था। चुप रहो। अगर किसी ने फिर बकवास बोली तो मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। हमारी हेलेन के साथ जो हुआ वह बुरे लोगों की वजह से हुआ। उसका ग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस हमारा लकी स्टार है। वो हमारी धरोहर है। जो कोई भी फिर से वह कचरा फैलाएगा तो इस बूढ़ी औरत को बुरा न मानना। उसे आराम करने दो। हेलेन को चैन से आराम करने दो। बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। ग्रेस ने कहा था कि उसके पास एक तरीका है। वह जरूर कोई रास्ता निकालेगी। माँ, होश में आओ। माँ, हेलेन जा चुकी है। वह वापस नहीं आएंगी। क्या हमने काफी इंतजार नहीं किया? अगर ग्रेस की वजह से न होती तो हेलेन की। बेटा, तुम बेईमानी से नहीं जी सकते। यह इसलिए कि मेरे पास ईमान है कि मैं हेलेन को परेशान नहीं होने दे सकता। उसे आराम करने दो। नहीं, मत करो। उसे जमीन में मत डालो। माँ, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? अगर किसी को दफनाना ही है तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां भी दफना दो। माँ, बंद करो, जल्दी बंद करो। एलिजा कॉलिंस, तुम क्या कर रहे हो? बेटा, हेलेन को चैन से रहने दो। एलिजा कॉलिंस, बेटा। खांसी। खांसी।
हेलेन, ग्रेस मैनिंग। ग्रेस, तुम कहाँ हो? हेलेन, हेलेन, वह जिंदा है। हे भगवान, वो सचमुच जिंदा है। ग्रेस, ग्रेस कहाँ गई? हेलेन, ग्रेस, वह चली गई है। एलिजा कॉलिंस, मेरे साथ ईमानदार रहो। ग्रेस वास्तव में कहाँ गई? उसने अपनी जान दे दी ताकि तुम दोबारा जन्म ले सको। एलिजा कॉलिंस, इसका क्या मतलब है? जाने से पहले उसने मुझे तुम सबको यह बताने को कहा। तुम्हारे और मैथ्यू की संतान होना उसके जीवन की सबसे खुशी की बात थी। अगर भाग्य ने साथ दिया तो तुम किसी दिन फिर मिलोगे। ग्रेस, मेरी ग्रेस, मेरे बच्चे। ग्रेस, ग्रेस, चाचा प्लीज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। उनकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ग्रेस, बेटी, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। मैं किसी को मौत से वापस नहीं ला सकता। अगर कोई रास्ता है तो आप जरूर ढूंढ लेंगे। माँ ने मुझसे पहले कहा था कि मैं आकाश से आया एक तोहफा हूँ। मेरी जीवन शक्ति हड्डियों पर मांस चढ़ा सकती है, मुर्दों को जिला सकती है। बकवास मत करो। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होगा? मुझे पता है। मैं अपनी आत्मा का एक एक कण त्याग दूंगी और हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। चाचा, मुझे डर नहीं है। माँ को चोट लगी मेरी रक्षा करते हुए, इसलिए मैं उनके लिए सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। नहीं, मुझे यह करना ही है। यही एक चीज है जो मैं कर सकती हूँ। जैसे सैकेता जैसे लाओ हूँ। दादी, आपको यह जेड पेंडेंट पसंद है ना मिस्टर कॉलिंस? आप आ गए। आओ बच्ची को देखो। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। हाँ, मिस्टर कॉलिंस, हमने इसका नाम ग्रेस मैनिंग रखा है। सिर्फ श्रद्धांजलि के तौर पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सच में मानते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वह कोई रास्ता ढूंढ लेगी उन लोगों के पास वापस आने का जिनसे वह प्यार करती है। हाँ, दुनिया के सबसे गहरे बंधन सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, वे दिल के रिश्ते होते हैं। उसने आपकी उसके लिए तड़प महसूस की और वह घर वापस आ गई है। छोटी ग्रेस, घर में स्वागत है। छोटी ग्रेस।